आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ुल्हज्जा की 8वीं रात एक ख्वाब देखा जिसमें कोई कहने वाला कह रहा है, बेशक अल्लाह पाक तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म देता है। आप अलैहिस्सलाम सुबह से शाम तक इस बारे में गौर फरमाते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह पाक की तरफ से है या शैतान की तरफ से। 9वीं रात फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया कि ये हुक्म अल्लाह पाक की तरफ से है। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आपने सुबह इस ख्वाब पर अमल करने यानी बेटे को ज़िबा करने का पक्का इरादा फरमा लिया, जिसकी वजह से 10 ज़ुल्हज्जा को यौमुल नहर यानी ज़िबा करने का दिन कहा जाता है। अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए जब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल या 13 साल या इससे थोड़ी ज़ायद थी, कुर्बान करने के लिए लेकर चले, शैतान उनकी जान पहचान वाले शख्स की सूरत में जाहिर हुआ और पूछने लगा, ए इब्राहीम, कहाँ का इरादा है? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या आप इस्माईल को ज़िबा करने जा रहे हैं? हज़रत सैयदना इब्राहीम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबा करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूँ कि आप इसी काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है? तो प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इसकी फरमाबरदारी करूंगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हज़रत इस्माईल की अम्मी जान के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहीम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? हज़रत हाजरा ने भी वही जवाब दिया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे दिया था। इसके बाद शैतान हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इसी तरह से बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हो गया तो वो जमरे के पास आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। कंकरियां मारने पर शैतान आपके रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने हज़रत सैयदना इब्राहीम से कहा, इसे मारिए। आप अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी तो उसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हज़रत सैयदना इब्राहीम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामात पर कंकरियां मारने की याद बाकी रखी गई है और आज भी हाजी साहिबान इन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं। हज़रत सैयदना इब्राहीम जब हज़रत इस्माईल को लेकर कोहे सबीर पर पहुँचे तो उन्हें अल्लाह पाक के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान पाक में इन अल्फाज के साथ मौजूद है, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़बह करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है? कहा, ऐ मेरे बाप, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है, खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना इस्माईल ने अपने वालिद मोहतरम से मजीद अर्ज की, अब्बू जान, ज़िबा करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं हिल ना सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी न हो जाए, और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा कर रखिएगा ताकि इन्हें देखकर मेरी अम्मी जान गमगीन न हो। छुरी खूब तेज कर लीजिएगा ताकि मेरे गले पर अच्छी तरह चल जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़िबा करने के लिए पेशानी के बाल लिटाइएगा, यानी चेहरा जमीन की तरफ हो, ताकि आपकी नजर मेरे चेहरे पर ना पड़े, और जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाएं तो उन्हें मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा। अगर आप मुनासिब समझे तो मेरी कमीज उन्हें दे दीजिएगा, इससे उनको तसल्ली और सब्र आ जाएगा। इस पर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करने में मेरे कैसे उम्दा मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हज़रत सैयदना इस्माईल ने कहा था उनको उसी तरह बांध दिया, अपनी छुरी तेज की और हज़रत इस्माईल को पेशानी के बल लिटा दिया, उनके चेहरे से नजर हटा ली और उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम ना किया, यानी गला ना काटा। इस वक्त हज़रत सैयदना इब्राहीम पर वही नाजिल हुई, ऐ इब्राहीम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाई, हम ऐसे ही सिला देते हैं नेकों को, बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा ज़बिया इसके सदका में देकर इसे बचा लिया। हज़रत सैयदना इब्राहीम ने जब हज़रत इस्माईल को ज़िबा करने के लिए जमीन पर लिटाया तो अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत सैयदना जिब्राईल बतौर फिदिया जन्नत से एक मेंढा यानी दुम्बा लेकर तशरीफ लाए और दूर से ऊंची आवाज में फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
जब हज़रत सैयदना इब्राहिम ने ये आवाज़ सुनी तो अपना सर आसमान की तरफ उठाया और जान गए कि अल्लाह पाक की तरफ से आने वाली आजमाइश का वक्त गुजर चुका है और बेटी की जगह फिदिये में मेंढा भेजा गया है। लिहाजा खुश होकर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी से बच गए और उनकी जगह मेंढा कुर्बान हो गया, जिसकी वजह से मुसलमान 10 ज़ुल्हिज्जा को कुर्बानी करते आ रहे हैं। रोजाना ऐसे ही खूबसूरत किस्से सुनने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करके सदक़े जारिया का हिस्सा बने। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।